दोस्तों नमस्कार। राजनीतिक विमर्श में मैं हूं आपके साथ आदित्य शुक्ला। 2024 लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी पार्टियां चुनावी रण में उतर चुकी हैं। यहां तक कि प्रधानमंत्री मोदी ने सदन में भी कह दिया कि अब की बार 400 पार। तो 400 पार नारे को छूने के लिए भारतीय जनता पार्टी अब की बार पूरी जोरों आजमाइश पर है। भले ही उसे अपने 40% सांसदों का टिकट काट देना पड़े, नए सांसदों को टिकट देना पड़े, वो उसमें कोई भी समझौता नहीं करने वाली है, क्योंकि उसे सिर्फ एक लक्ष्य प्राप्त करना है, अब की बार 400 पार। जैसा कि हम जानते हैं कि दिल्ली की गद्दी का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर के गुजरता है, इसलिए लोकसभा चुनाव के नजरिए से उत्तर प्रदेश सूबा बहुत ही मुख्य राज्य हो जाता है और यहां पर फतह हासिल करना हर पार्टी की कोशिश होती है। ऐसे में जहां पर 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 16 लोकसभा सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था, इस बार अमित शाह और जेपी नड्डा की पूरी कोशिश थी कि इन 16 सीटों पर ऐसे कैंडिडेट को उतारा जाए जहां पर ये पार्टी को जीत दिला सके। तो ऐसे में जहां पर भारतीय जनता पार्टी को 2019 में जीत भी मिली थी, वहां पर भी सांसदों की टिकट कटने की तलवार लटक रही है, क्योंकि यहां पर एज फैक्टर और कुछ नाराजगी को लेकर के यहां पर राजनीतिक विशेषज्ञ ये समीकरण बैठा रहे हैं कि अब की बार इन सांसदों के टिकट कटने वाले हैं। सबसे ज्यादा टिकट उन सांसदों के कटने वाले हैं जिनको लेकर एज फैक्टर की समस्या आ रही है। जैसे हम कुछ यदि टिकट की बात कर लें कि किसका टिकट कटेगा और किसका नहीं टिकट कटेगा, तो ऐसे में अभी कुछ नाम चल रहे हैं जिनका टिकट कटना तय माना जा रहा है। हम बात कर लेते हैं प्रयागराज से, जहां से सांसद हैं रीता बहुगुणा जोशी। इनका टिकट कटना तय माना जा रहा है, क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव में ही इनको कुछ नाराज देखा गया था भारतीय जनता पार्टी से, और 2022 के विधानसभा चुनाव में लखनऊ कैंट की सीट को लेकर के नाराजगी जाहिर की थी रीता बहुगुणा जोशी ने। इनका मानना था कि लखनऊ कैंट से इनके बेटे को टिकट दिया जाना चाहिए। जब लखनऊ कैंट से इनके बेटे को टिकट नहीं दिया गया तो इनके पुत्र समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। उसके बाद से लगातार कुछ नाराजगी भारतीय जनता पार्टी से इनकी देखने को मिली। अब हम बात कर लेते हैं कानपुर सीट की, जहां से सांसद हैं सत्यदेव पचौरी। सत्यदेव पचौरी का एज फैक्टर का मामला चल रहा है, क्योंकि ये भी 70 के ऊपर चल रहे हैं और ऐसा मानना है कि इनका भी टिकट इस बार कट सकता है। हम बात कर लेते हैं देवरिया सीट की। देवरिया से इस समय सांसद हैं रमापति राम त्रिपाठी और उनका भी एज फैक्टर चल रहा है 70-75 के करीब में। रमापति राम त्रिपाठी जी की उम्र चल रही है, ऐसे में उनके भी टिकट कटने के चांसेस, जो कि देवरिया सीट से सलमणि त्रिपाठी और अन्य अपनी दावेदारी लोकसभा में पेश कर रहे हैं। लेकिन देखते हैं कि कितना टिकट कटता है, कितना नहीं कटता है। ऐसे में यदि हम बात कर लें सुल्तानपुर सीट की, जहां से सांसद हैं मेनका गांधी, तो आप जानते हैं कि 2019 लोकसभा चुनाव के बाद से ही मेनका गांधी और वरुण गांधी लगातार भारतीय जनता पार्टी से नाराज दिखे। ऐसे में खुल करके इनकी नाराजगी जाहिर भी हुई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर या फिर जमीनी स्तर पर। और जो दूसरी बड़ी बात है कि जो प्रदेश के भाजपा के नेता हैं वो कहीं ना कहीं जो है ये चाहते हैं कि वरुण गांधी और मेनका गांधी को टिकट ना दिया जाए। तो वहीं पर सुल्तानपुर सीट से अपनी दावेदारी सरोजनी नगर से विधायक लखनऊ के राजेश्वर सिंह अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं सुल्तानपुर सीट पर। हम बात कर लेते हैं पीलीभीत सीट से। पीलीभीत से इस समय सांसद हैं वरुण गांधी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वरुण गांधी की नाराजगी लगातार भारतीय जनता पार्टी से 2019 के बाद से ही लगातार देखी जा रही है। चाहे वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, इन सभी मुद्दों पर वरुण गांधी ने खुल करके भारतीय जनता पार्टी का कहीं ना कहीं जो है उनकी नीतियों का विरोध किया, उस पर नाराजगी जताई। इसको लेकर के प्रदेश के जितने भाजपा नेता हैं, इन दो नेताओं के टिकट को लेकर के वो चाहते हैं कि इन दो नेताओं को टिकट ना मिले, एक मेनका गांधी, एक वरुण गांधी। हम बात कर लेते हैं अब मऊ सीट की। बार ओम प्रकाश राजभर के खाते में जा सकती, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर जब से एनडीए में शामिल हुए लगातार मंत्री पद को लेकर के कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मंत्री पद मिला नहीं। ऐसे में देखा जा सकता है कि शायद 1 या 2 सीट, मऊ की सीट जहां तक कंफर्म है कि ओम प्रकाश राजभर के खाते में जा सकती है। ज्यादातर 2 सीट हो सकता है कि 2 सीट लोकसभा चुनाव में इनको दे दिया जाए। अब इस समय जो सबसे बड़ा फैक्टर निकल करके आ रहा है, पश्चिम उत्तर प्रदेश में आरएलडी के साथ में भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन हो सकता है, क्योंकि आरएलडी की टूट समाजवादी पार्टी से बस 1 या 2 दिन में दिख सकती है, जो जैसे कि अभी आसार दिख रहे हैं। और यदि आरएलडी और भाजपा का गठबंधन होता है तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में 10 सीट मिलने का अनुमान है आरएलडी। बरेली से इस समय सांसद हैं संतोष गंगवार जी, और संतोष गंगवार का भी टिकट कटना तय माना जा रहा है, क्योंकि उनका भी एज फैक्टर का ही मामला निकल करके सामने आ रहा है। इस बार
प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह का यह मानना है कि ज्यादातर टिकट युवाओं के हाथ में बांटे जाएं, क्योंकि यदि पार्टी को मजबूत करना है, जमीनी स्तर पर मजबूत करना है और 400 का आंकड़ा हमें पार करना है, तो ऐसे में युवाओं के हाथ में नेतृत्व देना पड़ेगा। जैसा कि हमने एमपी असेंबली इलेक्शन में देखा, राजस्थान असेंबली इलेक्शन में देखा कि भजन लाल शर्मा और मोहन यादव जो एक युवा चेहरे के रूप में देखे जाते हैं, उनके हाथ में मुख्यमंत्री की कमान दी गई। तो ऐसे में इस समय जो भाजपा में एमपीज की संख्या है वो एजेड एमपीज की संख्या ज्यादा है, जो 65-70 के करीब में चल रहे हैं। युवाओं की संख्या एमपीज के मामले में कम है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी इस बात को पूरी तरीके से जानती है कि यदि हमें लंबे समय तक सत्ता में रहना है तो हमें युवाओं के हाथ में कमान देना होगा। इसलिए अब की बार ज्यादातर चांसेस बन रहे हैं कि युवाओं को टिकट दिया जा सकता है। जैसे हम युवाओं की बात कर लें तो इस समय दिनेश लाल यादव निरहुआ युवा सांसद हैं, रवि किशन युवा सांसद हैं। हाँ, गोरखपुर सीट का जो टिकट है वो योगी आदित्यनाथ के ही जो है मंजूरी से मिलना है। हालांकि अभी रवि किशन वहां के सांसद हैं और रवि किशन का टिकट कटना जो है मुमकिन नहीं है, लेकिन वहां का टिकट योगी आदित्यनाथ के ही मंजूरी से मिलेगा। जैसा कि प्रयागराज की बात कर ले, कौशाम्बी की बात कर ले, जो प्रयागराज साइड के क्षेत्र हैं वहां का टिकट केशव प्रसाद मौर्य के ही अनुसार मिलेगा। ऐसे में टिकट का बंटवारा जातीय आधार पर और ऐसे कैंडिडेट को टिकट मिलेगा जो पार्टी को जितवा सके, जो केवल ये ना हो कि केवल प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ही चेहरे पर चुनाव जीत करके आए, क्योंकि ऐसे सांसदों की संख्या ठीक ठाक है जो केवल प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर चुनाव लड़कर के संसद तक पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ का यह मानना है कि सांसदों को जमीनी स्तर पर मजबूत होने की आवश्यकता है यदि लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में रहना है। इसलिए अब की बार यूपी में 40% सांसदों के टिकट कटने के चांस है। अब देखते हैं कि किसका किसका टिकट कटता है। जितने मैंने नाम बताए हैं इसमें भी हो सकता है एक दो सांसदों की टिकट ना कटे, एक दो के कटे, लेकिन जहां तक राजनीतिक विशेषज्ञों का जो मानना है मैंने वो विश्लेषण आपके सामने किया है। इसी प्रकार के विश्लेषण के लिए आप हमारे चैनल राजनीतिक विमर्श को अवश्य सब्सक्राइब करें। नमस्कार।